We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आपको बता दें, धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा की हवेली पर बुलडोजर एक्शन आज भी चल रहा है। छांगुर बाबा के घर से कई विदेशी प्रोडक्ट्स बरामद हुए हैं। हवेली में छांगुर बाबा ने एक सीक्रेट सीसीटीवी कंट्रोल रूम भी बनाया था। छांगुर बाबा के बेडरूम से ये सीक्रेट रूम संचालित होता था। छांगुर बाबा के घर से शक्तिवर्धक गोलियां, स्पेनिश ऑयल भी मिला है। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, दरअसल में यही जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा है, जिसके खिलाफ अब एक्शन तेज हो चुका है। 2021 से 2024 के बीच छांगुर बाबा के अलग अलग बैंक अकाउंट्स में करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन ऐसा जिसकी कोई सटीक जानकारी छांगुर बाबा की तरफ से नहीं मिल पाई है। अब अवैध अतिक्रमण जो किया गया था, अवैध निर्माण जो किया गया था छांगुर बाबा की हवेली में, उस पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं, ये उसी बुलडोजर एक्शन की हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय भी अपनी तरफ से जांच कर सकता है। छांगुर बाबा के करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शंस को लेकर इस तरीके की खबरें भी सामने आ रही हैं। धर्मांतरण के खिलाफ दूसरे दिन भी बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है बाबा की एक दर्जनों से अधिक बुलडोजर। तो इसमें हमारे साथ में एडिशनल एसपी विशाल पांडे जी हैं। हम पूछेंगे कि दूसरे दिन पे कार्रवाई कहाँ तक पहुँची। कभी कभी एक प्रश्न उठता है कि जब ये जीएस के जमीन पे बन रहा है तो अधिकारी उस पर क्यों देखिए, पुलिस का विषय नहीं है, क्योंकि जीएस के जमीन पे जो आधा दर्जन से अधिक बुलडोजर जब गरज रही है तो आखिर यहाँ पे धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था। तो काली कमाई करते थे, जो विदेशों से फंडिंग लाते थे, उन्हीं पैसों से ये नीतू के नाम पर ये घर बनाए थे, जहाँ पर नीतू और ये बाबा छांगुर राज करते थे। स्टेट के लिए जमालुद्दीन उर्फ छांगुर के घर की हम पूरी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बाहर के उस स्ट्रक्चर को दिखाते हैं जिसको जबरदोज किया जा रहा है। कुल 8 जेसीबी लगी हुई हैं जो धीरे धीरे उसके अगले हिस्से को तोड़ रही हैं। कल से ये कार्रवाई चल रही है और आज भी माना जा रहा है कि पूरे दिन ये कार्रवाई चलेगी। बाहर की तरफ का जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है उसे तोड़ा जा रहा है। कुल 4 से 5 जेसीबी इस तरफ चल रही हैं और लगभग उतनी ही जेसीबी पीछे की तरफ से। अब आइए उस घर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जो नसरीन के नाम पर है और जिसमें ये लोग रुका करते थे। जिस स्ट्रक्चर को तोड़ा जा रहा है उसे ये कहा जा रहा था कि वहाँ पर वो स्कूल बनाना चाहता था, और वो स्कूल जो बनाना चाहता था, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, दरअसल वो ग्राम सभा की ज़मीन पर बना हुआ है। और अब जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो छांगुर के घर के दिखा रहे हैं। हालांकि घर को पहले ही खाली किया जा चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा सामान यहाँ पर निकाला जा चुका है। अब उस कमरे की तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर छांगुर रुका करता था और यहीं पर वो रहता था। ये उसका कमरा बताया जा रहा है। लोग बता रहे हैं कि यही उसका कमरा था और यहीं से वो धर्मांतरण की पूरी प्लानिंग किया करता था। इसके बाद इस घर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट फ्लोर पे और भी 2 कमरे हैं, जिन कमरों में भी तलाशी ली गई है। तो उनके सारे बिस्तर इधर से उधर कर दिए गए। माना जा रहा है कि जैसा मैंने बताया कि जो सामान था उसे पहले ही निकाल लिया गया है। यहाँ पर कोई सामान मौजूद नहीं है, सिर्फ फर्नीचर के अलावा कोई भी सामान मौजूद नहीं है। सारे कमरे बाकायदे अटैच टॉयलेट के हिसाब से बने हुए हैं, टाइल्स का लगाया गया है और ये चमकता हुआ जो कोठी है उसकी जमींदोज अब हो रही है। धर्मांतरण के नाम पर एक बड़ा खेल चल रहा था। धर्मांतरण के नाम पर जो हिंदू धर्म की लड़कियां थी उन्हें बाकायदे फंडिंग करके उनका जो है वो धर्मांतरण कराया जा रहा था। इसके लिए उन्हें उनकी जाति के हिसाब से पैसा दिया था। ये नीचे भी कमरे बनाए गए हैं, कमरों में नीचे भी बेड लगाए गए हैं, बिस्तर का इंतज़ाम है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बड़ी संख्या में लोग आते रहे हों तो यहाँ रुकते रहे हों। हर कमरे में रुकने के इंतज़ाम, कमरों के अंदर कमरे हैं। यहाँ जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तो वो पूरे इंतज़ाम किए गए थे और उसी के जो अगर कहें तो ये पूरा स्ट्रक्चर, फिर आपको अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये भी कमरा है, हर कमरे में तख्त बेड जैसी व्यवस्था है। लग रहा है जैसे कि
जो यहाँ पर आने वाले लोग थे उनकी संख्या काफ़ी रहा करती रही होगी। चूँकि धर्मांतरण का नेटवर्क था, लिहाजा जो लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा रही होगी। पहला स्ट्रक्चर ये था जो स्ट्रक्चर बनाया गया था, और उसके बाद इस स्ट्रक्चर के बाद इसके ऊपरी मंजिल पर उसका घर बनाया गया। इस स्ट्रक्चर को बनाए जाने के बाद ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर मेडिकल के लिए जो है व्यवस्थाएं होंगी, हॉस्पिटल होगा या स्कूल खोला जाएगा। लेकिन तब तक छांगुर पुलिस की रडार पर आ गया और उसका किला अब पूरी तरीके से ध्वस्त होता दिखाई पड़ रहा है। गुड़जल सरराम के साथ निखिल शर्मा, न्यूज नेशन। तो हर अपडेट लगातार न्यूज़ नेशन आप तक पहुंचा रहा है। छांगुर बाबा की हवेली पर बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें इस वक्त हमने आपको दिखाई, एक के बाद एक 8 जेसीबी वहां पर लगी हुई हैं, जो लगातार अवैध अतिक्रमण है, अवैध निर्माण है, उस पर कार्रवाई कर रही हैं। ये जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ये आज की हैं। कल भी इसी तरीके की तस्वीरें आई थी जब छांगुर बाबा के घर पर जो अवैध निर्माण था उसके खिलाफ एक्शन उत्तर प्रदेश सरकार का नजर आ रहा था। हर अपडेट आगे भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।